हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.6 का पूरा हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है और आपको आसानी से ये मुश्किल एक्सरसाइज भी समझ आएगी। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें। तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है और हमें इसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं ये रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो हमें पहले इन्हें रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे ये x नीचे है, यहाँ भी x नीचे, ये y नीचे और ये y नीचे है। तो हम क्या करेंगे, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर है v। तो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/x की जगह पे u आएगा तो u/2 हो जाएगा प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ये 6 हो गया, 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 दूने 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब जो दूसरी समीकरण है तथा यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो 1/x की जगह पे u आ जाएगा तो ये हो जाएगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ भी वही करेंगे क्योंकि अभी भी ये एकदम सिंपल इक्वेशन नहीं है, ये अपॉन में है जो कि हमें बाद में परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसका यहाँ गुणा करो और इसका यहाँ करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैसे पता होगा प्रोसेस। तो ये इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 4 है। हमारे पास अब ये समीकरण इनमें बदल चुके हैं और अब हमें यहाँ पे u और v की वैल्यू फाइंड करनी है और बाद में यहाँ पुट करके x और y निकाल देंगे। अब कैसे u और v के लिए सॉल्व करें, यहाँ पर हम विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम गुणांक एक जैसे करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स एक जैसे करते हैं। तो ना u के आगे एक जैसा है ना v के आगे एक जैसे हैं। तो एक जैसे बनाने के लिए हम यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ 2 का करेंगे, ये भी 6 हो जाएगा और फिर कट जाएंगे। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे ये समीकरण 3 को 2 से 3 से और समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 u प्लस 3 दूने 6 v इज इक्वल टू 12 3 36 और ये 2 का गुणा करेंगे, 2 दूने 4 u प्लस 6v इज इक्वल टू 13 दूने 26। अब इन्हें सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, साइन चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस है तो इसके लिए हमने साइन चेंज किया। ये कट गए, 9v में से 4v गया तो 5v बच 9u में से 4u गया तो 5u बच गया और ये हुआ 10। तो u हो जाएगा 10/5 यानी 2। ठीक है। अच्छा, u बराबर 2 को हम रखेंगे इसमें को समीकरण 3 में रखने पर तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू यू यानी 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 2v हो जाएगा 12 माइनस 6, 2v बराबर 6 तो v आ जाएगा 6/2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है ना, v3 आ गया, u2 आ गया। अब वापस इन्हें यहाँ रखते हैं जो हमने शुरू में लिए थे। चूँकि 1/x बराबर u है और u हमारा 2 है तो 1/x हो जाएगा 2 और x आ जाएगा 1/2। इसके साथ 1/y जो है वो v है और v हमारा 3 है तो इससे y ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गए हैं।
x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये दो समीकरण दिए हैं और हमें x और y के लिए सॉल्व करना है। इससे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण नहीं है, लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो हमें इन्हें लीनियर इक्वेशंस में यानी रैखिक समीकरण में बदलना है पहले और फिर हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/√x और ये 1/√x यहाँ पे भी है, 1/√y 1/√y, मतलब ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अपॉन में यहाँ √x, ये √y। तो हम क्या करेंगे, माना 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v, ये हम ले लेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जो समीकरण 1 है वो हो जाएगा, देखो 1/√x हमने u ले लिया तो ये 2u हो जाएगा, प्लस और ये 3v हो जाएगा, बिकॉज ये हम 1/√y को हमने v लिया है, ठीक है ना। तो 3v इज इक्वल टू 2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/√x u है तो ये हो जाएगा 4u माइनस, और यहाँ पे 1/√y जो v है ये v है तो ये हो जाएगा 9v, ये -1 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब कैसे करें, हमें गुणांक एक जैसे बनाने होते हैं, तो उसके लिए या तो हम इसमें 2 का गुणा करें, उससे क्या होगा कि ये 4 और ये 4 हो जाएगा, या इस इक्वेशन में 3 का गुणा करें, इससे ये 9 और ये 9 हो जाएगा। 3 का गुणा करना सही है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस को काटना आसान होता है इसलिए मैं 3 का गुणा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इनको बराबर कर रहा हूँ। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 बराबर 3 दूनी 6, समझ गए। इसको समीकरण 5 नाम दे देंगे। अब ये जो समीकरण है इसको हम ये लिख चुके हैं और इसको ना हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये -9v ये +9v और यही हमें चाहिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, तो यहाँ पे समीकरण 4 है 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। समीकरण 5 है 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6, प्लस माइनस का है तो कट जाएगा आराम से, 6 और 4 10, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, तो बेसिकली 10u बराबर आ गया है 5 और u आ जाएगा 5/10 यानी 1/2। u बराबर 1/2 हम रखेंगे किसी भी एक समीकरण में, चाहे इसमें या इसमें या इसमें, चलो इसमें रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा 2 इंटू यू तो है 1/2 प्लस 3v बराबर 2, ये 2 से 2 कटा, 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 3v 1 उस तरफ जाएगा, माइनस होकर 1 आ जाएगा और v 1/3 आ गया है। तो हमारे पास u है और v है। अब देखो u क्या था, u था हमारा 1/√x, तो 1/√x इज इक्वल टू u, इसीलिए 1/√x हो गया। u की जगह पे हम रखेंगे 1/2, ठीक है, और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा √x इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। √x अगर 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो x 4 आ जाएगा। अच्छा, अब 1/√y जो है वो v है और v हमारा 1/3 है, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो √y 3 आ जाएगा और y आ जाएगा 9। तो हमारा फाइनल आंसर जो है यानी x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए देखो
पहली बात तो ये कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, यानी रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि y तो ठीक है पर x अपॉन में है, तो हमें पहले यहाँ रैखिक समीकरण में इन्हें बदलना है। उसके लिए क्या करेंगे, माना 1/x बराबर u, पर y को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना ठीक है। अब ये जो समीकरण है इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 4u, आप समझ गए, बिकॉज 1/x को हमने u रखा हुआ है, तो ये 4u हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे ये 3/x है, तो 1/x u है तो ये 3u हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें x और y फाइंड करना है। कैसे, कौन सा मेथड अप्लाई करें? आप जानते हैं कि इसके 4 मेथड हमारे पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड सबसे परफेक्ट रहेगा। उसके लिए हमें इनके कोएफिशिएंट एक जैसे बनाने होते हैं, इनके गुणांक एक जैसे करने होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 4 यहाँ 3 है और यहाँ 3 यहाँ 4 है, बेसिकली एक जैसा नहीं है। तो एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, और फिर कट जाएंगे ये। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से 4 का और समीकरण 4 से 3 का गुणा करने पर तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 u प्लस 4 तियाँ 12 y इज इक्वल टू 14 चौको 56। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 तियाँ 9 u माइनस 3 चौको 12 y इज इक्वल टू 23 तियाँ 69। यहाँ समझ आ गया, ये है 5th और ये 6th। ओके, अब यहाँ इन्हें सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। अगर हम इन्हें सॉल्व करें इससे कट जाएगा 16 और 9 25 u, और ये आ जाएगा 125। ठीक है, और अब जो है देखो 25u बराबर 125 है, तो u आ जाएगा 125/25 यानी 5, u5 आ गया है। अब बिकॉज देखो 1/x बराबर u है, तो इससे क्या हो जाएगा 1/x बराबर u की जगह पे 5 रख देते हैं, तो x आ जाएगा 1/5। ये एक आंसर तो ये आ गया। अब हमें y निकालना है, तो देखो u का मान इसमें पुट करके y आ जाएगा, तो u बराबर 5 को समीकरण 3 में रखने पर इसमें रखेंगे तो 4 इंटू यू है हमारा 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 20 प्लस 3y 14 है, 3y है 14 माइनस 20 और 3y माइनस 6 आ गया है। ठीक है, और यहाँ से हम y निकालेंगे तो ये है -6/3 यानी -2 आ गया है। तो हमारे फाइनल जो आंसर है x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रैखिक समीकरण नहीं है, यानी लीनियर इक्वेशंस नहीं है। आप ये अपॉन में x अपॉन में y ऐसा नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि इनको हम रैखिक समीकरण में बदलते हैं। वो कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ x-1 नीचे है और यहाँ y-2 नीचे है, तो हम लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर u और 1/y-2 बराबर v, यानी यहाँ पे हम u रखेंगे इसकी जगह पे और इसकी जगह पे v रखेंगे, u और v। अब ये जो समीकरण है ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 5u प्लस 1, आप समझ रहे हैं, इसकी जगह पे u रखेंगे तो 5u प्लस 1v की जगह पे केवल v लिख देते हैं, 1 नहीं लिखते, ठीक है।
ये हो गया, और यहाँ पे 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अभी तक सब समझ आ रहा है? अब आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है इनमें कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ये सिंपल रैखिक समीकरण बन चुके हैं और अब आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान विलोपन विधि होती है, यानी एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये भी 3, ये भी 3, यानी आराम से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। अब ये तो हम लिख चुके हैं ये। अब हमारे पास ये और ये इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व करना है। तो सिंपली हम लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से तो समीकरण 4 और 5 ये है। तो यहाँ पे 6u माइनस 3v बराबर 1 और ये है 15u प्लस 3v बराबर 6। सिंपली ये प्लस माइनस कट गए, 15 और 6 21, 21u बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे u आ जाएगा 7/21 यानी 1/3। ये u आ गया है। u की इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हैं बट ये ज़्यादा आसान है, तो v निकल जाएगा। u बराबर 1/3 को समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो ये है 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। u तो 1/3 है, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस v बराबर 2 और v हो जाएगा 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6 माइनस 5/3 यानी v हो गया 1/3। और रियली ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, 1/3 1/3। दोबारा चेक कर लेते हैं। ये इस तरफ गया, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1। ओके फाइन। तो बेसिकली u 1/3 है, v भी 1/3 है। अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/x माइनस 1 है u। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। हम इसको ऊपर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 3 और x आ जाएगा 4। आप समझ गए? ऐसे ही हम y निकाल देंगे। 1/y माइनस 2 है v, तो 1/y माइनस 2 जो v है इसकी जगह पे 1/3। अब ये ऊपर जाएगा, y माइनस 2 ये भी ऊपर जाएगा और y आ गया 5। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं और हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, इनको पहले सिंपल रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस हमें बनानी है। तो कैसे करेंगे, तो जो समीकरण 1 है उसको हम लेते हैं, ये है 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इनको अलग अलग कर देंगे हम। अब यहाँ से x कटा तो ये आ जाएगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15 और अगेन सेम प्रोसेस
15, यहाँ x x कटा, ये y से y कटा, तो ये आ जाएगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके। लेकिन अभी भी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन हमें एक आइडिया लग गया कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है कि इनको पहले तो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे, माना 1/y बराबर u है और 1/x को हम रख देते हैं v। तो ये u और ये v आ जाएगा। तो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी समीकरण 3 और समीकरण 4। कैसे बन जाएंगी? देखो 1/y जो है वो u है, तो ये हो जाएगा 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। अब इन्हें सॉल्व करना है, पहले uv निकालना है और फिर xy निकल जाएगा। कैसे करें देखो, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड से। कैसे होगा? अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा और फिर आराम से कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 में 7 से और समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इसमें 7 के मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 49u माइनस 14v इज इक्वल टू 35, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16u माइनस प्लस 14v इज इक्वल टू 30। ठीक है, अभी तक एकदम क्लियर? ये प्लस माइनस का कट गया। ठीक है, 49 प्लस 16 कितना होता है? 65, और ये भी 65 है, तो u हो जाएगा 65/65 यानी 1। और अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ और v निकल जाएगा, तो u बराबर 1 को समीकरण 5 में रखने पर तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 7 u की जगह पे 1 माइनस 2v इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2v इज इक्वल टू 5, और माइनस 2v बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा 5 माइनस 7, और यहाँ पे माइनस 2v बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कटा, v आ गया 2/2 यानी 1, x भी 1 आया और v जो है u भी 1 आया और v भी 1 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, u और v जो ये वैल्यू हैं इनको पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान से देखो कैसा है ये। 1/y बराबर है u, तो इससे क्या होगा 1/y, u तो हमारा 1 आया है, ये इसको रेसिप्रोकल करो तो y 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1/x बराबर है v, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि v भी 1 आया, और x हो जाएगा ऊपर लेके जाओ तो ये 1/1 यानी 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं और हमने इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, यानी रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसीलिए इनको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। इन क्वेश्चंस को, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है और आपको वो टेक्निक समझना है। तो पहला जो हमारा काम होता है वो इन इक्वेशंस को सिंपल रैखिक समीकरणों में बदलना होता है और उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ से 6xy को नीचे लेके जाएंगे, देखिए समीकरण 1
से। तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है 3y = 6xy, यहाँ पे xy को नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6x/xy प्लस 3y/xy = या एक काम करो xy का तीनों में डिवाइड कर दो। ये भी एक तरीका है, या तो आप xy को नीचे लेके जाओ यहाँ, या सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि xy से भाग देने पर, तो हमने इससे भाग दे दिया है। अब यहाँ x से x कटेगा तो क्या बचेगा 6/y प्लस यहाँ y से y कटा 3/x = ये xy से xy कटा 6 आ गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण को 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 3 से तीनों कट जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2/y प्लस 1/x = 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारे पास समीकरण 2 है, इसको भी सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 2x/xy प्लस 4y/xy बराबर 5xy/xy, मीन्स xy से भाग दे दिया। यहाँ x कटा तो आएगा 2/y, यहाँ y से y कटा, यहाँ पे आ गया 4/x और ये आ गया है 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो हमने इन दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई से डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और अभी भी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं बने हैं। तो हम क्या करेंगे, माना 1/y बराबर u एंड 1/x बराबर v है, तो ये हो गया 2u प्लस 1v लिखो या केवल v लिख दो, बात एक ही है। ये हो गया, और यहाँ पे 2u प्लस 4v = 5। समझ गए? इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अब हमने इन्हें आपस में सॉल्व करना है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 6 से समीकरण 5 को घटाने पर, ठीक है। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। इसका रीज़न ये है कि इसमें बड़े नंबर हैं, इसमें छोटे नंबर है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। 2u 4v = 5, 2u प्लस v = 2, और हमें कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं हुई। हम यहाँ पर विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी 2u है और ये भी 2u है, तो ये आराम से कट जाएंगे। तो यहाँ पर अब साइन चेंज करेंगे, क्योंकि इनके साइन, ये प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, साइन चेंज करेंगे तो अब ये कट जाएगा। 4v में से 1v गया तो 3v बचा, और यहाँ पे 5 - 2 होता है 3, तो v हो जाएगा 3/3 यानी 1। v की जो ये वैल्यू है ये पुट करेंगे हम इसमें, तो v बराबर 1 को समीकरण 5 में रखने पर इसमें, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस v बराबर 1 है बराबर 2, तो यहाँ पे 2u बराबर 2 - 1 यानी 1, और u 1/2 आ गया है, ठीक है। 2 नीचे जाएगा तो 1/2, तो हमारे पास यहाँ से v आया और यहाँ से u आ गया है। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमको ये रखने हैं इधर। 1/y हमने लिया था u, तो इसका मतलब ये है कि 1/y = u की जगह पे 1/2 लिखना है। ऊपर लेके जाओ तो y बराबर 2 आ गया। इसी तरह से 1/x जो है वो हमने v लिया, तो यानी 1/x क्या हो गया, v1 है तो 1 आ गया। अब इसको पलट देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x = 1, y = 2, और ये हमारा आंसर आ गया है। ऑलराइट, वेल आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।
इस क्वेश्चन में हमें इन समीकरणों को हल करके यानी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाना है यानी रैखिक समीकरणों में बदलना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, यहाँ x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई आप देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1/x प्लस वाई की जगह पे u और 1/x माइनस वाई की जगह पे v। ध्यान रखना ये ऊपर आएगा क्योंकि हमने 1 करके लिया है। ओके, तो ये आ गया 4। अभी इसमें एक और काम हो सकता है, ये पूरी जो इक्वेशन है ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है और बहुत आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो देखो, अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा साइन चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये इजी है कि इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करें, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 5 × 25 u प्लस 5v इज इक्वल टू 10 और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास इस इक्वेशन को तो देखो हमने इसमें बदल दिया है। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 4 और 5 से, तो यहाँ पे समीकरण 4 क्या है, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2 और ये है 25u प्लस 5v इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये कट गया, -5v प्लस 5v, 25 और 15 हुए 40, तो 40u इज इक्वल टू, और 10 में से 2 गया 8। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पे 40u बराबर 8 है, तो u 8/40 और ये 1/5 हो जाएगा। अब u बराबर 1/5 को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहे इसमें या इसमें। इसमें रखना आसान है, को समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 5u की जगह पे 1/5 प्लस v इज इक्वल टू 2। ये 5 से 5 कटा, 1 प्लस v बराबर 2 और v हो गया 2 - 1 यानी 1 आ गया है। इतना सही है, समझ आ गया? ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे अब हमने क्या लिया था, u लिया था हमने, 1/x प्लस y को हमने u लिया था। इसका मतलब है कि 1/x प्लस वाई जो है वो u यानी 1/5 और हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। समझ गए? ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे v हमने लिया, 1/x माइनस वाई को v लिया, तो v तो हमारा क्या निकला था, 1, मीन्स 1/x माइनस वाई 1 आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 1/1 1 ही होगा। इसको हम नाम देते हैं 3 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5
और ये इक्वेशन नंबर 6। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और इन्हें सॉल्व करना बहुत सिंपल है। ये प्लस वाई माइनस वाई सीधे इनको ऐड करेंगे हम, तो सिंपली लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से। तो हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और x आ जाएगा 6/2 यानी 3। x आ गया और x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, x बराबर 3 को समीकरण 5 में रखने पर, तो ये हो जाएगा, देखो x की जगह पे 3 रखना है हमें, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा। तो फुल एंड फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। वेल आप देख सकते हैं कि एकदम सीधे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इन्हें, हमें पहले इनको सिंपल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैखिक समीकरणों में, और उसके बाद जाके हम इन्हें सॉल्व करेंगे फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3x प्लस वाई इधर है, 3x माइनस वाई इधर है। तो हम क्या करेंगे, माना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, तो अब ये समीकरण क्या हो जाएंगे, यहाँ ये जो है u हो गया और ये हो गया है v और ये है 3/4। आप चाहो तो इसमें 4 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक है, अब सेम हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई की जगह पे रखेंगे u, तो ये हो जाएगा u/2, ये 2 अपनी जगह पे है, माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एलसीएम आ जाएगा, u माइनस वी इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा 4 बार और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब हमने इसे और इसे सॉल्व करना है और बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं ये प्लस 4v माइनस 4v सिंपल ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 है 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 और ये है 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। कट गए 4 और 4 8, 8u, 3 माइनस 1 इज 2, तो u हो जाएगा 2/8 यानी 1/4। ठीक है, u की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, यहाँ पुट कर सकते हैं या फिर यहाँ कहीं भी पुट, यहाँ पुट करना चलो आसान है। तो u बराबर 1/4 को इसमें रखते हैं, चलिए ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको कोई समीकरण का नाम नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज हम रख देते। और वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये लाइन ना लिखो, सिंपली सीधा ही पुट कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पुट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंटू ये है 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे u की जगह पे 1/4 पुट किया और ये आ गया है 4 से 4 कट के 1 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 1 उस तरफ जाएगा, 4v इज 3 माइनस 1 यानी 2, तो v आ जाएगा 2/4 यानी v आ गया है 1/2। u और v हमारे आ चुके हैं, अब इन्हें पुट करना है यहाँ पे। तो देखिए
1/3x+y जो है ये u है, तो इससे क्या हो जाएगा 1/3x+y आ जाएगा 1/u क्या है 1/4। तो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x+y = 4, ठीक है ना। और दूसरा है ये 1/3x-y जो है ये है v कहाँ है, ये है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको अभी v लिखते हैं, अगले स्टेप में 3x-y = 1/2 एंड 3x-y = 2 आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके आगे आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, सिंपली हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x+y 4 और यहाँ पे 3x-y = 2, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 5 और 6 से इन दोनों समीकरणों को हमने रखा और ये सीधे कट गए, 3 3 6x = 6 और x आ जाएगा 6/6 यानी 1। और x के इस मान को हम पुट करेंगे, इसमें पुट करो या इसमें, चलो इसमें रख देते हैं। तो x = 1 को समीकरण 5 में रखने पर तो क्या होगा 3 × x यानी 3 × x तो 1 है प्लस y = 4, तो 3 + y 4 आ गया। और अब ये इस तरफ जाएगा तो y = 1, ओके। 4 - 3 1 हो गया है, तो हमारे आंसर क्या हो गए, x 1 है और y भी 1 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा अच्छे से। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर ले लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहां पे माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऋतु की स्थिर जल में चाल है और जो धारा की चाल है ये y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो अगर ऋतु धारा के साथ साथ चल रही है यानी धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तो अगर हमें ऋतु की चाल धारा के साथ साथ है यानी धारा इधर जा रही है और ऋतु भी इधर जा रही है तैर के, तो प्लस हो जाती है, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और अगर हम कहें कि धारा के प्रतिकूल यानी धारा इधर जा रही है और ऋतु इधर तैर रही है, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि धारा ऋतु को पीछे धकेल रही है, ऋतु तो इधर आ रही है, तो इसलिए माइनस किया हमने। अब क्वेश्चन में क्या है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल। तो चूंकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना। ध्यान रखना समय है 2 घंटे
दूरी है 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल की बात की है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें चाल की तो चाल तो हो जाएगी धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई। अगर हम बात करें दूरी की तो दूरी 20 किलोमीटर है और अगर हम बात करें समय की तो समय 2 घंटे है। आप जानते हैं फॉर्मूला कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका मतलब ये है कि चाल यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा दूरी यानी 20 बटे समय यानी 2 और ये काट के 10 आएगा। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई बराबर 10 आ गया है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो धारा के प्रतिकूल ऋतु कितना चलती है? 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखो चाल क्या है यहाँ पे। अब चूंकि धारा के प्रतिकूल यानी धारा इधर जा रही है ऋतु इधर जा रही है तो माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई है, ठीक है। और दूरी डिस्टेंस 4 किलोमीटर और जो टाइम है यानी समय ये 2 घंटे है, 2 आवर्स, ठीक है। तो अब अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल ये है, दूरी 4 है और समय 2 है, तो ये कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। इतना क्लियर हो गया? हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। और अगर आपको समीकरण हल करने आते हैं तो आई एम श्योर अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इनको हल करें। हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से इनको आराम से हल कर सकते हैं। कट गए 2x इज इक्वल टू 12 और x आ जाएगा 12/2 यानी 6, ठीक है। अब x बराबर 6 को हम रखेंगे इस समीकरण में। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y आ जाएगा 10 माइनस 6 यानी y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है x6 y4 मीन्स ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें यह बताना है कि अगर एक अकेली महिला उस काम को करती है तो कितने दिन में पूरा करेगी, और या फिर एक पुरुष अगर अकेला पुरुष उस काम को करता है तो कितने दिनों में करेगा। देखो माय डियर, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको 1 दिन का काम निकालना है। 1 दिन का काम, अब वो क्या है आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले जिन वेरिएबल्स को हम लेंगे यानी जिन चरों की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? देखो, माना एक महिला अकेले पूरा कार्य करती है कितने दिन में? x दिन में, ओके। x दिनों में महिला पूरा कार्य करती है और एक पुरुष अकेले पूरा कार्य करता है y दिन में। इतना समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको क्या कहा कि आपको ज्ञात करना है 1 दिन का काम। हमेशा हमारे माइंड में एक फोकस रहेगा 1 दिन का काम। तो यहाँ पर देखिए
महिला के एक दिन, देखो महिला x दिनों में पूरा कार्य करती है, तो एक महिला के एक दिन का कार्य कितना होगा? कितना काम करेगी महिला एक दिन में? 1/x। ध्यान रखना, x दिन में अगर पूरा कार्य होता है तो एक दिन में 1/x भाग होगा उस कार्य का। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक पुरुष की, तो एक पुरुष उस कार्य को एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है? 1/y। क्यों? क्योंकि वह y दिनों में पूरा काम करता है, तो एक दिन में उस काम का केवल 1/y भाग होगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन में आते हैं। यहाँ तक सब आपकी समझ आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। 2 महिलाएं और कितने? 5 पुरुष पूरा कार्य करते हैं 4 दिन में, ठीक है ना? 4 दिन में पूरा कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं 2 महिलाओं की, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, इनकी एक दिन का कार्य क्या होगा? तो अब देखो 4 दिनों में होता है पूरा काम, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। सीधी सी बात है, ठीक है ना? जैसे यहाँ ये x नीचे आया, ये y नीचे आया, ऐसे ही 4 दिनों में पूरा काम होता है, एक दिन में 1/4। तो अब देखो एक महिला एक दिन में करती है 1/x, तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगी? 2/x। इसी तरह से एक पुरुष करता है 1/y, तो 5 पुरुष करेंगे 5/y, एक दिन का कार्य, ठीक है ना? और टोटल एक दिन का काम कितना है? 1/4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है देखो। दूसरी कंडीशन है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष ये 3 दिन में कार्य पूरा करते हैं। 3 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, ठीक है ना? समझ आ गया? क्वेश्चन में ही लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 महिलाएं, यानी ये जो लोग यहाँ पे मैंने लिखे हैं, प्लस 6 पुरुष, ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे? इनके एक दिन का कार्य, तो समझ गया ना? 1/3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि देखो एक महिला के एक दिन का काम 1/x है, तो 3 महिलाओं का काम हो जाएगा 3/x। एक पुरुष का 1/y है, 6 पुरुष का 6/y, और ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है? इनके एक दिन का काम। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करनी है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करें? देखो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे 1/x और 1/y है, हमें इसको सिंपल बनाना है। तो कैसे करेंगे? माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, तो ये समीकरण हो जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8u प्लस 5 को 20v इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक सीधी सादी इक्वेशन आ गई है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3 का। इसके बाद यहाँ पर सेम प्रोसेस से 1/x u है, तो हो जाएगा 3u प्लस
6 v बिकॉज 1/y v है 1/3 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है u और v के लिए पहले, फिर हम यहाँ पुट करके x और y निकालेंगे। तो u और v कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम देखो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी 72 ये भी 72 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करूँगा मैं इस पे। यहाँ पे समीकरण 3 को 9 से और समीकरण 4 को 8 से गुणा करने पर, अब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 और 9 गुणा 20 कितना 180 u v बराबर 9। ठीक है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 8 का करेंगे। 8 9 72 प्लस 18 8 144 बराबर 8। ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये साइन चेंज करेंगे, आराम से ही कट जाएगा। 180 में से 144 गया 636 v इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे जो v है ये 1/36 आ गया है। अब v के इस मान को हम रखेंगे किस में, इस इक्वेशन में रख देते हैं तो u आ जाएगा। तो यहाँ पे 8u प्लस 20 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। तो ये कटेगा 4 से, 4 5 20 4 9 36। ठीक है, तो ये हो गया 8u प्लस 5/9 इज इक्वल टू 1। ये इस तरफ जाएगा 8u बराबर 1 माइनस 5/9, 8u बराबर 9, 9 एकम 9, 9 में से 5 गया 4/9। ये 2 बार कटा और u आ गया दोनों में 18 1/18। तो v हमारे पास आ गया है और u हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास क्या था देखो 1/x बराबर था u, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 1/x है u की जगह पे लिखेंगे 1/18 और x आ जाएगा 18। 1/y हमारा था v, v जो है वो है 1/36। तो ये पलट देंगे हम तो y बराबर 36 आएगा। इसका मतलब ये है कि एक महिला किसी काम को पूरा करती है, यानी जो काम किया उन्होंने अकेला अगर उसे करना होता तो 18 दिनों में पूरा करती, और एक पुरुष अगर उसको वो काम अकेले करना होता तो वो पूरा करता 36 दिनों में। ओके, और ये हमारे आंसर हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अब देखो क्वेश्चन आप समझिए, जो रूही का घर है वो 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहां से चलना शुरू किया रूही ने और ये उसका घर है। ठीक है, अब यह और ये जो पूरी दूरी है ये 300 किलोमीटर है। फाइन। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, पहले केस में रूही यहाँ से यहाँ तक चली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, और शेष बस से, तो बची कितनी दूरी 300 में से 60 माइनस करो 240 किलोमीटर
बस से तय करती है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन समझो फिर आराम से करेंगे इसे। तो उसको 4 घंटे लगते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में उसको लगे 4 आवर्स। लेकिन अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती, यानी ये 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से, तो बचे कितने, 200 किलोमीटर। ये बस से अगर तय करती तो 10 मिनट अधिक लगते, यानी फिर उसको समय लगता 4 आवर्स 10 मिनट। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, क्वेश्चन आप समझ गए और हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। वैसे हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन में पहली अवस्था में देखिए, यहाँ पे पहली अवस्था में तो रेलगाड़ी के 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली। ठीक है, तो रेलगाड़ी से चलने में समय कितना लगा, रेलगाड़ी के द्वारा जाने में समय कितना, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर बटे रेलगाड़ी की जो चाल है वो x है, तो 60/x हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखेंगे या x किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, तो बेसिकली यह आएगा 60/x आवर्स। ओके, ये है रेलगाड़ी के द्वारा जाने में जो समय लगा है। बस से जाने में क्या समय लगा, बस के द्वारा जाने में समय तो कितना, 240 किलोमीटर बटे बस की जो चाल है वो y है। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो चाहो तो इनको आप हटा सकते हो, ठीक है, यूनिट को। एनीवे, लेकिन पूरा समय कितना लगा, कुल समय, तो आप देख सकते हैं ये रेलगाड़ी का समय है और ये बस का समय है, और जो कुल समय है वो है 4 आवर्स। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरी अवस्था में आप देखो, दूसरी अवस्था में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। ये दूसरी अवस्था है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो सीधे इक्वेशन भी लिख सकते हो या एक एक स्टेप करके लिखो। रेलगाड़ी द्वारा जाने में लगा समय तो कितना, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है रेलगाड़ी की, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी ने तय किया, और चाल है x, और बस के द्वारा जाने में लगा समय जो दूसरी अवस्था में था 200 बटे y, और कुल समय कितना है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, और कितना है यहाँ पे 4 घंटे और 10 मिनट। तो ध्यान रखना 4 आवर प्लस 10 मिनट, लेकिन हमको दोनों ही किस में रखने हैं, आवर में रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, 100/x प्लस
200/y बराबर 4 प्लस 10 घंटे को हम 10/60 लिख देंगे, 10 मिनट को। अब ये भी घंटे में बदल गया है, 6 चौके 24 और 25, 25/6। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये है समीकरण नंबर 2। तो अभी तक हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं और बस अब यहाँ से हमें इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपॉन में है और ये रैखिक समीकरण नहीं है प्रॉपर, तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो वही जैसे हम इससे पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो ये जो समीकरण हो जाएंगे 60 इंटू यू, क्योंकि 1/x u है तो ये हो जाएगा 60u प्लस 240 v बराबर 4। आप देख सकते हैं कि आराम से इस पूरे समीकरण को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से इसमें भाग दे सकते हैं। तो क्या होगा 15u प्लस 60v बराबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये समीकरण है, इसको भी वैसे बदलेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। ओके, समझ गए ना। 1/x की जगह पे हमने u रखा, 1/y की जगह पे v रखा। अच्छा, यहाँ पे हम 25 से सबको भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 25 से ये 4 बार गया, बस इसको सिंपल बनाने के लिए। ये 8 बार गया और ये 1, 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 24u प्लस 8 छके 48v बराबर 1। और ये है समीकरण नंबर 4। यहाँ तक सब समझ आ गया है। अब एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके आगे है 60 और इसके आगे है 48, या फिर यहाँ ये 15 है और ये 24 है। हमने बराबर करना है, तो इसे बराबर करते हैं, v वाले को बराबर करते हैं। चलो ठीक है, कैसे करेंगे? ये है 60, ये है 48, इनका लेंगे एलसीएम। 12 25 60, 12 चौको 48 और ये होगा 5 चौको 20, 240 आ गया एलसीएम। ठीक है ना, 5 चौको 20, 12, हाँ ठीक है। इसको भी 240 बनाओ और इसको भी 240 बनाओ। ये 240 कैसे बनेगा? इसमें अगर हम 4 का गुणा कर देंगे। और ये 240 कैसे बनेगा? इसमें अगर हम 5 का गुणा कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में 4 से और समीकरण 4 में 5 से गुणा करने पर, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। ठीक है, बेसिकली वही चीज़ आ गई जो ऊपर थी। एनीवे, और यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 120u प्लस 240v इज इक्वल टू 5। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, साइन चेंज करो, ये कट गए। ये 120 माइनस है, 60 प्लस का है, तो ये -60 और ये -1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कटें और u आ गया 1/60। ठीक है, अच्छा, अब इस मान को हम रखेंगे किसमें? u बराबर 1/60 को, आसान सा समीकरण कौन सा है? चलो इसमें रखते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर तो हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये है 1/60, 60v इज इक्वल टू 1। 15 चौको 60,
तो 60v आ जाएगा 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 20 आ जाएगा और v आ गया है, ये 20 नीचे जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, 1/80। इतना समझ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये u 60 आ गया है, v 80 आ गया है। हमने शुरू में क्या लिया था, अगर आपको ध्यान होगा, बीच में 1/x u लिया था, 1/y v लिया था, ठीक है। तो चूंकि 1/x बराबर है u, इसका मतलब 1/x बराबर 1/60, तो x आ जाएगा 60 और 1/y बराबर v लिया था हमने, यानी 1/y बराबर 1/80 और y आ जाएगा 80। तो ये x और ये y आ गया, ठीक है। हमारे आंसर आ गए हैं। फाइनली हम लिख देंगे फाइनल स्टेटमेंट कि देयरफॉर रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर्स पर आवर, और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आई नो ये लॉन्ग सोल्यूशन था, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है आपको अगर ये समझ आ गया हो, और फिर ये इसके बाद तो ये सारी बेसिक कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना। और ये सब सिंपल कैलकुलेशन हुआ है। और इसी के साथ इस प्रश्नावली का समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।